Hello everyone, greetings to all of you. Today I'm going to discuss about UPSC CSET paper that was held on 4th of October, that is yesterday. Okay, so myself Gyan Dwivedi, and here is my YouTube channel link. So please visit here and subscribe to the channel also. And this is Telegram link for further updates. Okay, so let's start with one by one question. So first question is, how many zeros are there at the end of the following product? तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसको जब आप पूरा प्रोडक्ट इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि जो नंबर है आपका सपोज करिए n है। ओके, उसके बाद आप क्या करिए, जैसे 1 है तो 1 को आप डायरेक्टली लिखिए, 5 को आपने क्या किया यहाँ से कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, 5 कॉमन करेंगे तो 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 12। ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल। ओके, अब जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप क्या करेंगे 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5, यहीं से आपको क्या होगा जीरोज मिलेंगे। तो अब आप देखिए सबसे पहले क्या 2 के लिए हम जो है कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ टूज जो है कितने होंगे इस पूरे प्रोडक्ट में। तो उसके लिए हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 12 फैक्टोरियल, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो भी नंबर्स होगा उससे मतलब उसके जो राउंड ऑफ नंबर्स होंगे वहाँ तक आप उसकी पावर से डिवाइड कीजिए। से 12 डिवाइडेड बाई 2, देन 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। बट जब 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 करोगे तो 12/16, तो वो क्या होगा, एक इंटीजर नहीं मिलेगा, वो डेसिमल नंबर मिलेगा। तो हम उसके आगे जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो 12/2 क्या हो जाएगा 6, 12/4 3 एंड 12/8 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज राउंड ऑफ करने पे 1 आएगा। नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी 10। सिमिलरली आप 5 के लिए देखेंगे 12 फैक्टोरियल में, तो यहाँ पे 2, तो अब 2 की पावर कितनी हो गई 10, और 5 की पावर इसमें से कितनी आएगी 14, तो 2 टू दी पावर 10, 5 की पावर 14। यहाँ पे आप देखिए जब 2 की पावर 10 है तो और 5 की पावर तो 2 की पावर से ज़्यादा है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। हम नॉर्मली 2 की पावर 10 है, तो यहाँ पे आप क्या समझे कि जो जीरोज होंगे और 2 की पावर्स वाले ही होंगे, दैट इज 2 की पावर 10, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे 10 आएंगे। ओके, सो आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर x plus y plus z is not a multiple of 3, then xyz plus yzx plus zxy is not divisible by this and this। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है xyz plus yzx plus zxy, हमने डायरेक्ट लिखा। अब ये क्या है आपके 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो 3 डिजिट्स नंबर होंगे तो उसको क्या किया आपने हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, तो वो तीनों में हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को सेपरेट कर लिया। ओके, देन क्या किया, x की टर्म्स को x के साथ, y की टर्म्स को y के साथ एंड z की टर्म्स को z के साथ सेपरेट कर लिया। तो यहाँ से आप देखिए कैलकुलेट कीजिए 100 + 10 + 1 दैट इज 111। x के लिए भी हुआ, y के लिए भी हुआ और z के लिए भी हुआ। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 1 कॉमन आ गया, तो x + y + z, 1 1 1 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 37 और x + y + z। तो यहाँ पे देखिए आप 3 है और 37 है एंड x y z, तो इसके 3 क्या आ गए फैक्टर, ये तीनों ही आपके ऑप्शंस में है। 9 कोई फैक्टर नहीं आया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट p q r and s be natural numbers such that p minus 2016 equals to q plus 2017 equals to r minus 2018 equals to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number
इन P Q R एंड S। ओके, इसको आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप इसको डायरेक्ट कोई एग्जांपल पुट करके करिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि टाइम भी हमें मैनेज करके चलना है। तो हमने क्या कंसीडर किया कि कोई नंबर है 2100, मीन्स क्या है कि ये चारों नंबर हैं किसके इक्वल हो जाएं, 2100 के। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जैसे P माइनस 2016 को आपने क्या किया, 2100 के इक्वेट किया, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 4116। सिमिलरली Q प्लस 2017 को इक्वेट किया तो Q की वैल्यू 83। R माइनस 2018 को 2100 के इक्वेट किया तो R की वैल्यू 4118। S प्लस 2019 को 2100 के इक्वेट किया तो S की वैल्यू 81 आई। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट वैल्यू किसकी आई, R की आई। तो प्रैक्टिकल किसी भी एक नंबर के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मली सारे नंबर्स के लिए ही ऐसा पॉसिबल होगा, नेचुरल नंबर्स के लिए। ओके, तो इसलिए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, R, स्मॉलेस्ट नंबर S। तो अब यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर C, क्या है, आपको लार्जेस्ट नंबर देखना था तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सम consider x plus 1x plus 5x plus double x plus x1 equals to 1xx। ओके, मीन्स जो x है वो अननोन नंबर है, तो ये सिंबल किसके लिए स्टैंड करेगा, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डायरेक्ट जो है ऑप्शंस के लिए वैल्यूज पुट कीजिए, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। आपने 2 को रखा तो आप जब आप इसको सम करेंगे तो 109 आया, ये रॉन्ग हो गया। 3 को रखने पे 133 आया, ये आपका राइट हो गया। सिमिलरली आप 4 के लिए एंड 5 के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट अगर हमारा आंसर पहले ही सही है तो आप उसको आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर। आपके पास दो जो है स्टिक्स है 7.5 फीट की, 3.25 फीट की, तो आप मिनिमम क्या लेंथ मेजर कर सकते हो। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी जो स्टिक्स हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो आपकी स्मॉलर स्टिक है 3.25 फीट की, उससे आप 2 बार लेंथ मेजर कीजिए तो क्या आ जाएगा, 6.5 फीट आएगा। और जो आपकी लार्जेस्ट मतलब लार्जर है स्टिक वो क्या है 7.5 फीट की, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 7.5 और 6.5 का डिफरेंस भी इन दोनों स्टिक की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही जो है आपकी क्या होगी, लोवेस्ट जो है लेंथ होगी, जिसको आप इन दोनों स्टिक्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 फीट। सो ऑप्शन सी क्या है आपका, 1 फुट, तो वो आपका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 and so on results in a sequence with respect to prime numbers. Which one of the following number next in the sequence? Okay, आपको यहाँ पे जो क्या नंबर होगा उसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब क्या करिए, सबसे पहले आपने सीक्वेंस लिखा, यहाँ पे आप डिफरेंस मेथड का यूज कर लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 4 का, अगेन 2 का, 4 का, 6 का, 2 का, अगेन 6 का, 4 to 4, देन 6 to 6 सीरीज बन गई ना यहाँ पे आपकी, यहाँ 6 ऐड अप कर दीजिए। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो तो आप एक और डिफरेंस ले लीजिए। आप यहाँ देखिए -2 डिक्लाइन हुआ, अगेन 2 इंक्रीज, -4 डिक्लाइन है तो अगेन +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 + 6, तो +6 को आप 32 में ऐड करेंगे क्या आएगा, 38। So the option number C will be correct. Okay. Next question. One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contain which of the following numbers? Okay. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पेजेस कितने। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1 / 2। अब हमको दिया है कि जो हमने 2 पेजेस टॉर्न किए हैं उसके बाद हमारा जो है नंबर का जो सम आ रहा है वो कितना है, 195। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उन दोनों नंबर को भी ऐड अप करेंगे, मीन्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 195 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो अब इसके लिए हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू कंसीडर करें कि जिसके लिए 195 से ज़्यादा वैल्यू आए।
फॉर एग्जाम्पल एल इक्वल्स टू 19 लेंगे आप तो क्या आएगा 180, 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, 180 आएगा। तो ये लेस हो गया, तो ये वाला 19 नहीं होगा एन की वैल्यू। 20 लेने पे क्या आ रहा है 210, तो ये जो है 195 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप इसको ले सकते हैं, तो आप इसको लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है 195 जो है प्लस जो टॉर्न पेजेस हैं जिसको आपने निकाल दिया है उन दोनों का सम क्या है 210, तो इसलिए जो है टॉर्न पेजेस का सम कितना आएगा 15। अब 15 के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऑप्शंस पे जाइए कि जो भी आपके नंबर्स है उसमें 15 सम किस वाले ऑप्शन का हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 7 + 8 15, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स। ओके, so the letters given as A B space B space BCB space DCDC DED space D। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लॉजिक दिया हुआ है कि आप यहाँ क्या हो रहा है A B A, ओके, फिर क्या हो रहा है BC, ओके, नो इशू। यहाँ पे आपने A लिया तो यहाँ पे आपने क्या लिया C लिया, तो क्या हो जाएगा BC ये देखिए, ये मैंने आपको क्लैरिफिकेशन के लिए BC को सेपरेट किया है, अदरवाइज ये यही होगा BC B। देन CD C, फिर DE मतलब दो का सेम है लास्ट डिजिट फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट। ओके, तो क्लियर हो गया AB A, BC B, CD C, DE D। तो ये देखिए जो अंडरलाइन है यहाँ हमारे स्पेसेस थे, तो आपका क्या आंसर हो गया ACCE। किससे मैच किया थर्ड ऑप्शन से, तो आपका आंसर थर्ड हो गया। ओके, इसके बाद देखिए इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज अ संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शंस लेंदी थे तो मैंने डायरेक्ट जो है ऑप्शंस को कंसीडर कर लिया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 15th जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, ये उन्होंने बोला, जबकि 12th जनवरी संडे है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जनवरी में 12th जनवरी था तो रिमेनिंग डेज कितने हो गए 19, सेम फेब लीप ईयर था तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30 एंड 15, टोटल कितना हुआ 185। तो 185 को आप कैसे कर सकते हो 26 वीक्स एंड 3 डेज। ओके, तो अब 15th जुलाई तो क्या हो जाएगा 12th जनवरी को क्या है आपका संडे है, तो सिमिलरली 12th जुलाई को क्या होगा संडे, 13th 14th देन 15th, तो 3 उसके आगे हो जाएंगे 3 नंबर्स, तो क्या हो गया वेडनेसडे। अब दूसरे ऑप्शन में तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 15th जुलाई संडे इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं भी है तो ये सेम ऑप्शन हो गया, इसमें 185 की जगह क्या हो जाएगा 184, क्योंकि यहाँ 29 की जगह क्या रखोगे आप 28। ओके, तो एक ही जो है बैक हो जाएगा, तो वो क्या होगा वेडनेसडे की जगह क्या आ जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 12th जुलाई संडे, हाँ तो ये आपका सही हो गया क्योंकि एग्जैक्टली 12th जुलाई 26 वीक्स को पड़ रहा है और वीक के लिए जो डे था वही डे वहाँ पर भी होगा, इसलिए जो है आपका थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स हो गए। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man walks down the back side of his house straight 25 meters, then he turns to the right and walks 50 meters again, then he turns toward left and again walks 25 meters. If his house faces to the east, what is the direction from the starting point? Okay, तो अब इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखिए मैन क्या किया वॉक कर रहा है, कहाँ से अपने इनिशियल पोजीशन से, तो ये हमने आपको इनिशियल पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। यहाँ से क्या किया वो ईस्ट फेसिंग था तो एरो मैंने ईस्ट की तरफ ऐसे लगा रखा है। वहाँ से उसने क्या किया 25 मीटर बैक साइड आया, तो 25 ये देखिए फर्स्ट स्टेप। देन वो क्या किया 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो यहाँ 2 नंबर। देन 25 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया, मीन्स लेफ्ट साइड गया वहाँ से। तो आप ये देखिए फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे पोजीशन आएगी नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलो बाय द 2 कंक्लूजन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड इफ ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये 2 स्टेटमेंट्स दिए।
कंक्लूजन क्या आया, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, ठीक। एंड अगला कंक्लूजन क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। अब आपको बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, कि कोई भी नहीं सही है या दोनों सही। तो सबसे पहले हम जो है कंक्लूजन 1 को देखते हैं, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। 6 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि जो भी नंबर होगा वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, ट्रू कंडीशन होल्ड्स कर रहे। तो कंक्लूजन 1 आपका राइट हो गया। ओके, कंक्लूजन 2 की बात करते हैं। तो 2 में क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 4। तो 4 के लिए तो चलिए ठीक है, 2 से तो डिविजिबल होना चाहिए, बट 3 का नेसेसरी नहीं है, क्योंकि 4 की जो डिविजिबिलिटी बोलती है वो ये है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4, देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। मतलब लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 3 का ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। आपका क्या हो गया, कंक्लूजन नंबर 1 ट्रू है, वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब स्टेटमेंट्स हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब कंक्लूजन क्या दिया, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब इसमें आपको बताना है 1 सही, 2 सही, कोई भी नहीं सही या दोनों सही। अब देखिए, ऑल कैट्स आर डॉग, सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये ले लिया डॉग, और कैट क्या लिया ये, तो क्यों, क्योंकि ऑल कैट्स आर डॉग, तो ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है। अब ऑल कैट्स आर ब्लैक, ठीक है। अब ऑल डॉग्स, अब देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो ये वाले जो डॉग्स हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस है, तो ये वाला तो आपका क्या है, वो ब्लैक नहीं है, तो आपका ये वाला कंडीशन रॉन्ग हो गया। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, नहीं कुछ तो है ना, ये जो आपका ये डॉट, ये वाला सेंटर स्पेस है, ये तो डॉग्स के भी पार्ट है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये तो ब्लैक भी है, तो आपका ये भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सो बोथ आर wrong, so the option C will be correct, that is none of the conclusion is right. Okay, next question देखिए, consider the following sequence of numbers, that is 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 9 and 6. How many odd numbers are followed by the odd number in the above sequence? तो आपको क्या बताना है, ऑड नंबर को ऑड नंबर कहाँ कहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो सिंपल है, हमने यहाँ पे पूरा नंबर नोट किया। आप देखिए 5 को 1 से फॉलो किया, 7 3 3 9 5 7 एंड 3 1 1 5। तो टोटल कितने फॉलो हो गए, सर्कल्स कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4। 1 to 100 में आपको बताने हैं ऐसी डिजिट्स के बारे में जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, बट उसमें 4 एज अ डिजिट काउंट हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, ले लीजिए आप, जैसे 14 34 41 42 43 45 46 47 49 54 74 एंड 94। इन सब में क्या है, 4 इंक्लूड है, बट जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स हो गए, 12। सो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड in a row of boys and V is 18th from the right end. G is 11th from A towards right end and third from V towards the right end. How many boys are there in a row? तो देखिए A is 16 from the left, तो ये देखिए लेफ्ट के लिए हमने लिया, तो A is 16th from the left, okay, and V is 18th from the right, तो राइट से B को हमने क्या लिया, 18th, ठीक है। G इज 11th फ्रॉम A, तो G जो है 11th कहाँ से है, A से, तो आप देखिए 16 और 11 क्या होता है, 27, ओके, टुवर्ड्स राइट एंड, एंड थर्ड फ्रॉम V टुवर्ड्स द राइट एंड। V से कहाँ है, वो थर्ड है, तो राइट एंड में, ठीक है। ये देखिए 18th से 15 थर्ड हो गया, ठीक। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, अब आपको नंबर ऑफ बॉयज बताना। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक डिजिट एक्स्ट्रा होगी हमेशा। आपका ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कैलकुलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा।
अब आपको बताना, चलिए आपको क्या करिए, जी की पोजीशन को आप कैलकुलेट कीजिए। तो जी जो है लेफ्ट साइड से किस पोजीशन पे है, 27th पे है, इस वाले आप डायग्राम से देखिए। एंड फ्रॉम द राइट साइड से किधर है, 15th पोजीशन पे है। अब क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, 27 प्लस 15 इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो अब टोटल कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 27 प्लस 15 42 माइनस 1, तो टोटल क्या हो गया 41। सो देर आर टोटल 41 बॉयज इन अ रो। सो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा लॉजिकल था, कॉन्सेप्चुअल था, डायग्राम आप बना लेते तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। ये आपका एक टीचर और 3 स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है, 20 ईयर्स। इफ ऑल स्टूडेंट्स आर ऑफ इक्वल एज, स्टूडेंट्स की एज इक्वल है, एंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज 20 ईयर, टीचर्स और स्टूडेंट के एज का डिफरेंस 20 ईयर्स है, देन एज ऑफ द टीचर इज 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स ले लिया स्टूडेंट की एज, तो टीचर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 20 ईयर्स। अब देखिए मीन एज निकालना है, तो मीन क्या है, एक्स प्लस 20 टीचर की एज, स्टूडेंट्स की, सारे स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स थे, 3, तो 3 स्टूडेंट्स, तो 3x मीन्स एक्स प्लस एक्स दैट विल बी 3x। टोटल मेंबर कितने हो गए 4, तो यहाँ पे मीन क्या आ गया, मीन एज कितनी दी थी 20, 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 15, तो x मीन्स क्या था, टीचर्स स्टूडेंट्स की एज, तो स्टूडेंट की एज क्या हो गई 15 ईयर्स, तो टीचर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 20 दैट इज 35 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 क्रॉस 27 क्रॉस 35 क्रॉस 62 क्रॉस 75 इज डिवाइडेड बाई 100। ओके, आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए क्या कर सकते आप, यूनिट डिजिट्स को आप सबसे पहले क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। यूनिट डिजिट्स क्या क्या है, 1 7 5 2 एंड 5, 350 आया। अब नॉर्मली आप 350 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 50। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ लगा सकते हैं कि जब आप लास्ट डिजिट 0 है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, टेंस में क्या है 5, 5 और 0 दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। सो द रिमाइंडर विल बी 50। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब चारों से आप डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर जो है क्या आना चाहिए 2, ऐसा जो है आपको 4 डिजिट का लोवेस्ट नंबर बताना है। 4 डिजिट का लोवेस्ट नंबर 1000। अब एलसीएम लेना पड़ेगा 3 4 5 6 का, दैट विल बी 60। अब जब आप 1000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 40। अब इसके बाद क्या करोगे, लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है, जो कि 3 4 5 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 प्लस 60 जिसे आपको डिवाइड करना है एलसीएम नंबर, 40 क्या था आपका रिमाइंडर, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या है 1020। ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल है 3 4 5 एंड 6 से। अब आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए, तो आपको रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को आप ऐड कर दीजिए, सिंपल क्या हो जाएगा 1022। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड among x, y and z in the ratio of 1/2, 3/4, 5/6. What is the difference between the maximum share and minimum share? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल मनी कितनी है 2500, एक्स वाई जेड को नॉर्मल जो है आप पहले रेशियो में कैलकुलेट कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 4 6 का आपने एलसीएम लिया तो 12 आया। सो न्यूमिनेटर में आप 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो है रेशियो क्या आएगा 6:9:10। अब x का शेयर क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज 6 + 9 + 10 600। फिर 9 का करते तो क्या होता 900, बट वो मिड था। 10 के लिए करेंगे तो अब 10 डिवाइडेड बाई 6 + 9 + 10 इंटू 2500 दैट विल बी 1000। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम शेयर पूछा है, तो 1000 माइनस 600, सो आपका क्या हो गया 400। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दैट इज 400। ओके, तो अब ये यहाँ तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस अभी आपके
रिमेनिंग है तो उसको जो है मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। तब तक आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आप आंसर्स मैच कर लीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो लाइक आए तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके।